बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से हैं। आज हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है, तो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा जिन्होंने पाकिस्तान नेवी में अप्लाई किया है या पेपर देना है जिन्होंने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जो मेरा चैनल है PPSC प्रिपरेशन पॉइंट, इसको जो है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। उसके बाद जो है मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक भी दिया हुआ है, वो तमाम दोस्त ज्वाइन कर लें ताकि मज़ीद जो भी इंफॉर्मेशन वो आप तक पहुंच सके। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि पाकिस्तान नेवी में ने कुछ एडवर्टाइजमेंट जो है वो जारी की थी, जिसमें 395 सीट्स जो है वो टोटल थी, जिसमें मेन जो है वो पाकिस्तान नेवी पुलिस कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल की थी 5 स्केल की। उसके बाद जो है वो सैनमा ऑपरेटर, सैनमा जैक्सन जैक्शंट जो है वो, उसके बाद कापी होल्डर, उसके बाद क्रेन ड्राइवर, क्रेन ऑपरेटर, खादम मस्जिद वगैरह जो है मुख्तलिफ थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अब हमने तैयारी किस तरह करनी है पुलिस कांस्टेबल जो है पाकिस्तान नेवी की, वो तमाम इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अप्लाई करने का मेथड है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो रजिस्ट्रेशन होती है। जब आपने पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट ओपन करनी है तो इस तरह का इंटरफेस जो है वो शो होगा। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है और मेरी तमाम रजिस्ट्रेशन किस तरह करवानी है वो वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है वो जब आपने कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है तो आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है वो आप यहाँ से रीजनरेट भी कर सकते हैं, और 72 आवर्स के बाद आपकी जो है वो स्लिप पर जो टेस्ट डेट भी मेंशन कर दी जाएगी। उसके बाद आपने जो है वो रिजल्ट, जब आप टेस्ट जो है वो क्लियर कर लेंगे, टेस्ट डेट आ जाएगी, टेस्ट के बाद जो है वो आपका स्टेटस आप पास कर लेंगे टेस्ट, उसके बाद जो है 78 डेज के अंदर आपका रिजल्ट आएगा। उस पर आपका स्टेटस लिखा होगा कि आप जो है वो शॉर्ट लिस्ट हुए या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज इसके सिलेबस की बात करेंगे कि इंटेलिजेंस टेस्ट में जो है वो इसका मेन जो है वो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, उसके बाद एकेडमिक टेस्ट होता है, और उसके बाद लास्ट पर जो है वो पर्सनैलिटी टेस्ट भी होता है, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस जनरल इंसान की माइंड एबिलिटी जो है वो, माइंड की जो है वो सोचने का जो लेवल है उसको देखते हैं। तो वर्बल टेस्ट होता है, नॉन वर्बल टेस्ट होता है, उसके बाद जो है मैथमेटिक्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल एबिलिटी और जीके जो है वो एकेडमिक टेस्ट में ही पूछे जाते हैं। अगर हम एकेडमिक टेस्ट की बात करें या एकेडमिक पार्ट की बात करें तो वो मैथमेटिक्स पर मुश्तमिल होता है, और मैथमेटिक्स के जो टॉपिक हैं इसमें एवरेज आ गई, मतलब कि अगर 5 अदद दिए हुए हैं उनकी एवरेज, या 6 अदद दिए हुए हैं उनकी एवरेज मालूम करनी है, तो वो तमाम का सम करके उनके नंबर पर डिवाइड करने से एवरेज हासिल हो जाती है। उसके बाद जो है वो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो है वो मालूम करने के लिए होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक चीज़ जो है वो 50 रुपए में खरीदी है, तो आपने 100 में बेच दिया है, तो आपको प्रॉफिट परसेंट में कितना आया होगा। तो आपने जितने की ली है वो उसमें से जो है वो आपने माइनस कर देनी जितने की आपने बेची है, तो वो प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद ये 50 की खरीदी और 50 की जो सेल कर दी है, 100 की सेल कर दिया, तो ये 50% प्रॉफिट, ये इस तरह आते हैं। उसके बाद परसेंटेज आती है, परसेंटेज जो है वो किसी भी चीज़ की परसेंटेज मालूम करनी होती है। उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट आता है। उसके बाद वेन डायग्राम आती है जो कि सेट वगैरह के रिलेट है। उसके बाद टाइम एंड स्पेस के बारे में भी बहुत सारे सवाल जो पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा जो है वो गाड़ी में जा रहा है, दूसरा जो है वो बाहर से देख रहा है, तो वो एक दूसरे के लिहाज से क्या होंगे, ये जो है ना स्पीड वगैरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो है वो सीरीज आ जाती है, मिस वर्ड्स आ जाते हैं, डायग्राम्स आ जाती हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट, मतलब कि सीरीज ये कि अगर 1 3 5 7 दिया हुआ है तो उससे पूछेगा कि नेक्स्ट क्या आएगा, तो वो 9 आएगा, ठीक है। और इसमें मिस वर्ड इस तरह आ सकते हैं 1 3, मिस वर्ड 5 7, इस तरह जो मिस वर्ड है वो भी पिछले के सीक्वेंस को देखकर ही आगे बताना होता है। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट इंटरेस्ट जो है वो आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास अगर ऑप्शन आए हुए हैं कि 3 जो है वेजिटेबल्स के नाम है, एक फ्रूट के नाम है, तो फ्रूट उसमें डिफरेंट होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ जो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है वो इस तरह का होता है, डायग्राम वगैरह आती है, जबकि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है वो सीरीज या क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में होता है।
अब हम इंग्लिश की बात कर लें। इंग्लिश में जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच आते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो बेसिक इंग्लिश का स्टार्ट है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रोवर्ब जो है, और जो है प्रोनाउन की टाइप्स वगैरह जो है वो आ जाती हैं। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाते हैं, एक्टिव पैसिव आ जाते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो है मैट्रिक लेवल के काफ़ी हैं कर लें तो। उसके बाद स्पेलिंग करेक्शन आ जाती है, प्रीपोजिशन जो है वो यूजेज आ जाता है, वो आर्टिकल यूजेज आ जाता है। इंशाल्लाह ये तमाम जो है वो लेक्चर आपको मेरी जो है यूट्यूब चैनल पर जो है ना वो इंशाल्लाह जल्द अज जल्द अवेलेबल होंगे। अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो बेसिक जो है वो यूनिट्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल हमारे जो है करंट का यूनिट एम्पेयर है। उसके बाद हमारा जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्टेज है, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है, लेंथ का यूनिट मीटर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल है। इस तरह जो है ना ये आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल अगर हम जनरल जी की बात करें, जो जिस स्मॉल जी कहते हैं, अर्थ जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है 9.8 मीटर पर सेकंड जो वो आता है। उसके बाद हमारे पास जो है बेसिक यूनिट्स, मतलब पूछ सकता है वेलोसिटी का क्या यूनिट है, मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन का क्या यूनिट है, जो ड्राइव क्वांटिटीज है ये भी पूछ लेता है, बेसिक क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटी में क्या फर्क है। तो वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड, स्क्वायर आ गया, वॉल्यूम मीटर क्यूब, इस तरह के जो है बेसिक जो है वो यूनिट्स पूछ लेता है। कांस्टेंट की वैल्यूज पूछ लेता है। उसके बाद हमारे पास जो है फार्मूला, मतलब कि v इज इक्वल टू आई आर है तो i की वैल्यू क्या होगी, i इज इक्वल टू v ओवर r एंड r इज इक्वल टू v ओवर i। इस तरह जो है ना इंटरप्रिटेशन जो है वो भी पूछ लेता है, यानी यूनिट कन्वर्जन जो है वो भी कर लेता है। उसके बाद मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम जो है वो साइंटिस्ट, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में भी पूछ लेता है कि मुस्लिम साइंसदान किसने जो है वो फिजिक्स के जो है वो ब्रांच में बहुत ज़्यादा काम किया, उसके बारे में वो पूछ सकता है। उसके बाद जो हमारे पास है फेमस थ्योरीज, फेमस थ्योरीज जो है वो फिजिक्स के बारे में क्या है, बिग बैंग थ्योरी, यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, या जो भी इसके बारे में जो है वो पूछ लेता है। उसके बाद जो हमारे पास हैं जो है लॉज हैं, फॉर एग्जांपल मोशन के कानून, इनर्शिया के लॉज, ये तमाम जो है ना लॉ वगैरह वो भी पूछ लेता है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन किसने दिया, फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, फिजिकल टू एम में है, ये को कौन सा ला है, एवरी एक्शन एवर एक्शन बट इन इट्स ऑपोजिट डायरेक्शन, ये कौन सा ला है, इस वगैरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं केमिकल फार्मूलाज। केमिकल फार्मूलाज पूछ लेता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास NaCl है तो ये केमिकल फार्मूला है, तो ये किसका फार्मूला है, ये सोडियम क्लोराइड का फार्मूला हमारे पास आ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें जो है वो मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट जिसने इस ब्रांच में काम किया, तो वो हमारे पास ये भी पूछ सकता है। और इसके बाद हमारे जो है वो सिंपल जो है वो रिएक्शन के मतलब पूछ लेता है कि अगर मतलब कि हम फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मीठा सोडा है तो उसका केमिकली नेम क्या होगा, इसके बारे में पूछ लेता है। ये जनरल इंफॉर्मेशन लाजमी रखें। और उसके बाद ये मैंने एक बात बताना भूल गया कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड इट्स टाइप्स, मतलब कि सनलाइट जो है फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, तो जो कि एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके बगैर जो है वो कायनात ना तमाम है। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो जनरली रिएक्शन की जो है हम बात करते हैं, वैसे तो बहुत सारे रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन के बाद जो है वो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। रिवर्सिबल वो रिएक्शन जो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना सकता है, जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन वो जो है वो रिएक्टेंट से सिर्फ प्रोडक्ट ही बना देता है। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, और एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक क्या रिएक्शन होता है, एंडो में जो है वो हीट अब्जॉर्ब की जाती है, एक्सो में जो है वो रिलीज की जाती है। ये तमाम क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं हमारे पास जनरल एबिलिटी है क्या है। जनरल एबिलिटी में जो है ना माइंड थिंकिंग एंगल, यानी कि इंसान किस एंगल से सोचता है, इसको ना ये इसको हम पर्सनैलिटी टेस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जनरल जो है वो सेंस इंसान की क्या काम करती है। फॉर एग्जांपल एक सवाल आया हुआ था इसी दफ़ा जो है वो पाकिस्तान नेवी के एक पेपर में कि अगर मतलब कि A5 जो है वो एग्स है वो 5 मिनट में बॉयल होते हैं तो 10 एग्स कितने टाइम में बॉयल होंगे। वो हमारे पास था कि सेम टाइम में ही बॉयल हो जाएंगे।
अब हम जनरल नॉलेज की बात कर लेते हैं तो इस्लामिक स्टडीज़ हमारे पास आ जाता है। इस्लामिक स्टडीज़ में सबसे पहले लाइफ ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद उम्महातुल मोमिनीन की लाइफ, उसके बाद जो है हजरत जो है वो खुलफा राशिदीन का जो टाइम पीरियड है उनके जो है वो दौर में अहम काम जो हुए, उसके बाद जो है सहाबा इकराम का काम, उसका जो है उसके बाद सियासत की जो बुक्स हैं इनको किसने राइट किया और किस किस जो है वो डेट्स में ये रही। उसके बाद इसमें जो है वो आप मतलब इस्लाम के मतलब जो है वो बेसिक नॉलेज पूछ लेता है, कुरान के मतलब पूछ लेता है कि कुरान की कुल जो है वो कितनी आयात हैं वगैरह वगैरह, ऐसे ही क्वेश्चन बेसिकली आ जाते हैं और ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट नहीं होते। उसके बाद हम करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर में जो करंट हो रहा है, फॉर एग्जांपल अभी जो है वो रिसेंटली इमरान खान ने लॉन्ग मार्च किया टुवर्ड इस्लामाबाद, तो ये वो किस सन जो किस डेट को किया। उसके बाद ये यूक्रेन रशिया का जो मामला वगैरह चल रहा है, मामला चल रहे हैं, इसके बारे में पूछ लेता है, या ये पूछ लेता है कि इमरान खान को कब जो है वो हुकूमत से उतारा गया। ये तमाम जो है ना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करंट अफेयर उसके बाद जो है ना इसमें करंट अफेयर के साथ एक पाकिस्तान अफेयर भी आ जाता है, मतलब कि पाकिस्तान अफेयर के मतलब ये है कि पाकिस्तान में रिसेंटली क्या हो रहा है, और इसमें इम्पोर्टेंट पाकिस्तान कैबिनेट है। ठीक है, कैबिनेट के मतलब लाजमी ही कुछ इंफॉर्मेशन रखिएगा। वर्ल्ड जियोग्राफी जो है ना, वर्ल्ड जियोग्राफी की इतनी अहमियत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की लोकेशन या पाकिस्तान किस एरिया में है, साउथ एशिया में है ये पाकिस्तान, तो इसके जो है नेबरिंग कंट्री कौन से हैं, इनके दरमियान इनके साथ पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन कितना, बॉर्डर बाउंड्री कितनी कितनी है, और जो है इनके ट्रेड किस मुल्क से पाकिस्तान की ज़्यादा है, ये तमाम चीज़ें पूछ सकता है। उसके बाद पाकिस्तान के जो है फिजिकल जो है फिजिकली लोकेशन जो है इसकी है, मतलब कि पाकिस्तान में कितने दरिया बहते हैं, कौन सा दरिया किस सूबे में बहता है, और पाकिस्तान में टोटल सहरा कितने हैं, ये कुछ चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद लॉन्गेस्ट हाईएस्ट जो है वो इस डीपेस्ट वगैरह इसके बारे में पूछ लेता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है, वो दरिया इंडस रिवर है हमारे पास। सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है, K2 है, गोल्ड गिनेस्ट जिसे कहते हैं। और एक क्वेश्चन जो है ना रिसेंटली आया हुआ था, मोहम्मद अली से दोबारा जो है वो किस मुल्क से बिलोंग करते थे, जिनको जो है ना वो पहाड़ी सिलसिले को सर करते हुए इनकी डेथ हो गई थी, वो पाकिस्तान से करते थे बिलोंग। ये आप जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं। उसके बाद इन्वेंशंस की बात की जाए तो इन्वेंशन जो है वो बल्ब किसने इजाद किया, या घड़ी किसने इजाद की, या मशीन, या टायर, ये जो बेसिक बेसिक हैं इसके बारे में पूछते हैं, लेकिन ये ज़्यादा अहम नहीं है। अब मैंने आपको जो है ना एक कंप्लीट जो है ना इन कैलकुलेशन का जो मेथड है वो बताना था कि पाकिस्तान नेवी में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होती है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग होती है, ये कंप्यूटर पर ही होती है। उसके बाद इनिशियल मेडिकल होता है, उसके बाद जो है वो फाइनल सिलेक्शन हो जाती है, पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं उसके बाद। उसके बाद जो है वो आप ट्रेनिंग एट को हार्ट में आप जो है वो ट्रेनिंग करते हैं, और जो है वो ट्रेड एलोकेशन उसके बाद आपको जो है ना वो आपका रेलेवेंट ट्रेड होता है। तो मैंने अपनी जो है पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करना था, तो मैं जो है रिसेंटली क्वालिफाई हूँ PM मिलोंग कोर्स 149 मैंने क्वालिफाई किया। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स टेस्ट 2021 किया, उसके बाद पाकिस्तान नेवी टेस्ट 2021 किया, उसके बाद पाकिस्तान नेवी का टेस्ट 2022 है वो भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर किया है, और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्सपीरियंस है इसमें। और मेरी आपसे ये नसीहत है कि आप एक दफ़ा इसकी ना अच्छी तरह तैयारी कर लें, इंशाल्लाह इसके बाद तैयारी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। जब भी आप टेस्ट देने जाएंगे तो इंशाल्लाह आपका क्लियर होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी ऐसा ही होता है। मैंने फर्स्ट टाइम तैयारी की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप एक लफ्ज़ भी ना देख के जाऊँ तो मेरा बिल्कुल मुझे खुद पर इत्मीनान है कि मेरा टेस्ट कभी भी नहीं रहेगा। और उसके बाद मेरा नाम रावजाहत नज़ीर है, तो मैं आपको ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन मज़ीद चाहिए हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकता है। और इंशाल्लाह आप जो है मैंने इन्फॉर्मेशन दी उस पर अमल करके आप अच्छी जो है वो तैयारी भी कर लेंगे, और इंशाल्लाह लाजमी तौर पर सिलेक्ट और अच्छा पेपर भी हल कर लेंगे। तो तमाम कैंडिडेट से बेस्ट ऑफ लक।
इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो मैं लाजमी तौर पर इसका जो सिलेबस है उसके बारे में आपको ज़रूर आगाह करूँगा। तो फिर भी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि ये मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद न्यू आने वाली वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें और आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। ये सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान नेवी या पीपीएससी की तैयारी होती है, ये तमाम जो कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके मुकम्मल तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ से मुयसर होगी और तमाम डाटा जो कि तैयारी के लिए लाजमी है वो इंशाल्लाह यहाँ से आपको मिलेगा। अगर किसी दोस्त को पीडीएफ वगैरह भी चाहिए होगी नोट्स की तो वो भी डाउनलोड करके लाजमी ले सकता है। ओके, तमाम दोस्तों का शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो को देखा। अल्लाह हाफिज़।